हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एमसीक्यूज ऑफ इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, और पार्ट 2 मैं अपलोड कर रहा हूँ तो वो भी आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। इसमें मैंने 20 से 21 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं इस पार्ट में, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। पॉलिटी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। पार्ट 1 में मैंने भी 20 से 21 क्वेश्चन मैंने कवर किए थे पार्ट 1 में भी, तो वो भी आप देखें और इसको भी देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, कितने नामों को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। तो उसका आंसर होता है 12। 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, जो कि साइंस फील्ड से हो, लिटरेचर फील्ड से हो, इस टाइप से, खेल से हो, जैसे कि फिल्म जगत से हो, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, हमारे रेखा जी हो गई। इस टाइप से लोगों को राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है आपके कहाँ पे, राज्यसभा में, यानी कि अपर हाउस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, लोअर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं, उनका पीरियड कितना है, मतलब उनका कार्यकाल कितना है, कितने साल तक वो लोकसभा के मेंबर रह सकते हैं। तो उनका कार्यकाल होता है 5 साल। 5 साल तक का वो रह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5 years इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश इज प्रेसिडेंटेड बाय नॉन मेंबर, मतलब इनमें से कौन है जो कि नॉन मेंबर होते हैं, मतलब जो वहाँ का जो वो होता है, मतलब अध्यक्ष, वो वहाँ का मेंबर नहीं होता। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है अभी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे इंडिया के उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का नाम आप कमेंट में बताएंगे तो वो ही जो है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, क्योंकि जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का वो नहीं होता, मेंबर नहीं होता, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता। वो वोट कब दे सकता है, जब अगर वोटिंग होती है और वो ड्रॉ हो जाता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष वोट डाल के बताएगा कि कौन सी क्या डिसीजन हुआ। लेकिन वो राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता, मेंबर नहीं होता। और उनका आपको नाम बताना है, हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताना है आपको कमेंट के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो किस तरीके से उनको चुना जाता है और कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो आपको पता होगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है उनके द्वारा हम चुने जाते हैं, मतलब जो हम वोट देते हैं वो हम वोट लोकसभा के लिए ही देते हैं, राज्यसभा के लिए हम वोट नहीं देते। राज्यसभा के लिए हम वोट नहीं देते, अपर हाउस के लिए हम वोट नहीं देते। जो भी हम वोट देते हैं वो लोकसभा के लिए ही वोट देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि हम वोट किसको देते हैं, तो हम देते हैं लोकसभा के लिए, लोकसभा के मेंबर के लिए हम वोट देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो 12 मेंबर्स, जो अभी मैंने बताया कि जो राज्यसभा में 12 मेंबर, मतलब 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है, तो वो किस एरिया से होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, उसके बाद आजकल स्पोर्ट्स से भी होने लगे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी अच्छे काम करते हैं, प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, उनको राज्यसभा का राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द वे ऑफ, अब जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको किस तरीके से इलेक्टेड किया जाता है, तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। सेम क्वेश्चन, राइट आंसर। अगला, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड, मतलब मिनिमम पीरियड फॉर द, मतलब दो पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट जो है हमारी संसद, उसका जो 2 सेशन होता है, 2 सेशन के बीच में मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए, मिनिमम पीरियड। तो मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए, तो मिनिमम पीरियड है आपका 90 दिन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम 3 मंथ्स बोल सकते हैं, 3 मंथ्स। और मैक्सिमम अगर पूछेगा तो 6 मंथ्स या 120 डेज।
सॉरी 180 डेज, 180 डेज। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 6 मंथ मैक्सिमम है और मिनिमम है 3 मंथ। यहाँ पे हमसे पूछा है मिनिमम, तो मिनिमम हो जाएगा 3 मंथ यानी कि 90 डेज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर हैज कम टू बी नोन एज, मतलब जो क्वेश्चन आर होता है हमारा, क्वेश्चन आर का जो टाइम होता है, अगर हमारे पार्लियामेंट में बात करें तो क्वेश्चन आर चलता है, तो उसका जो उसको और किस नाम से जाना जाता है, उसको और किस नाम से, तो उसको हम 0 आर के नाम से भी जानते हैं, उसको हम 0 आर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट सेशन टेक प्लेस इन ईयर ऑफ, मतलब जो हमारा बजट होता है तो बजट कब बताया जाता है, तो बजट बताया जाता है आपका फरवरी से मई के बीच में, फरवरी से मई के बीच में। जैसा कि इस बार का भी बजट आपने देखा होगा, फरवरी में 28 आई थिंक 28 फरवरी को रेल बजट आया था, जहां तक मेरे हिसाब से 28 को, तो इस टाइप से फरवरी और मई के बीच में ही अपना बजट, दोनों रेल बजट और जो यूनियन बजट है दोनों आ जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेशन टेक प्लेस इन अ ईयर ऑफ जुलाई टू सितंबर, मतलब कौन सा सेशन है जो जुलाई और सितंबर के बीच में मतलब होता है, जुलाई और सितंबर के बीच में। तो जैसा कि आप सबको पता है जुलाई और सितंबर के बीच में बारिश का मौसम आ जाता है, यानी कि मानसून आ जाता है हमारे में, मानसून आ जाता है हमारे इंडिया में जुलाई से, 1 जून को ही आ जाता है, लेकिन अगर बात करें तो मेन जुलाई में आता है। तो जुलाई से सितंबर के बीच में बारिश होती है, तो वो मानसून सेशन चलता है हमारे यहाँ मानसून सेशन को पार्लियामेंट में चलाया जाता है जुलाई से सितंबर के बीच में। क्वेश्चन पलट के भी दे सकता है कि मानसून सेशन कब से कब तक चलता है, तो जुलाई से सितंबर तक मानसून सेशन चलता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम अंडर विच मिनिस्ट्री, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो वो आती है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय, क्या, यानी कि गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंदर आती है आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है। ओके, अंडर होम आर द पावर ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसके पास पावर है, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव इन टाइप की जो पावरें हैं वो किसके पास है, तो वो है आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ऑफिशियल ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल एंथम, मतलब जो हमारा नेशनल एंथम है उसका ऑफिशियल ड्यूरेशन कितना है, कितना टाइम चाहिए उसको गाने के लिए, नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम जो है आपका एंथम, उसके लिए 52 सेकंड्स का टाइम चाहिए, और आपको कमेंट में बताना है कि हमारा नेशनल एंथम है क्या, नेशनल एंथम है क्या और किसने लिखा। ओके, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हु इज द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो वो है हमारे गवर्नर, जो हमारे स्टेट के गवर्नर होते हैं वो हेड होते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पीपल ऑफ विच स्टेट इन इंडिया हैव डुअल सिटीजनशिप, तो कहाँ के पीपल्स की डुअल सिटीजनशिप्स है, तो वो है आपकी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जैसा कि आपको पता है वहाँ पे 370 धारा चलती है, 370 जम्मू कश्मीर में धारा चलती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जम्मू एंड कश्मीर के भी सिटीजनशिप लेंगे और इंडिया के भी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का ही पार्ट है। तो धारा 300 वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग चलता है जम्मू एंड कश्मीर का। ओके, अगला क्वेश्चन, द टाइम पीरियड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर इज, अब जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टाइम पीरियड कितना होता है, तो वो होता है 6 साल, 6 ईयर का टाइम होता है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि जो कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, मतलब जो हमारी तीनों सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, यानी कि आर्मी, उसके बाद नेवी और एयर फोर्स, इन तीनों का जो कमांडर इन चीफ होता है वो कौन होता है, तो वो होता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तीनों सेनाओं का मुख्य हेड बना के रखा जाता है। और यहाँ पे अगर हेड की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ, एयर की बात करें, अगर एयर फोर्स की बात करें, एयर फोर्स, तो एयर फोर्स के भी हेड कौन है, एयर फोर्स के हेड है आपके अरूप राहा। कौन है,
अरूप राहा, ये आपको याद रखना। अरूप राहा हो गए आपके एयरफोर्स के। देन एयरफोर्स हो गए। नेवी के कौन है आपके? नेवी फोर्स के हैं आपके धवन, आर के धवन है मेरे हिसाब से, आर के धोवन, आर के धोवन। और अब आपको आर्मी का हेड बताना है। 2 मैंने हेड बताए हैं, तीसरा आपको बताना है। आर्मी का हेड आपको बताना है, क्योंकि ये मैं पिछले पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं मैं तीनों हेडों को। तो तीसरा हेड जो है वो आपको बताना है, तीसरे हेड कौन है, मतलब आर्मी के हेड कौन है, थल सेना के हेड कौन है। अगला क्वेश्चन, द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, तो ये किसके द्वारा, मतलब देखिए सबसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड जब भी चीजें आए तो आपको आंसर चीफ जस्टिस लगा दीजिए। अगर आपको किसी भी आंसर में कंफ्यूजन है और प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो पूछ रहा है तो आप चीफ जस्टिस मतलब चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पे भी क्या होगा? चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो मोदी जी किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर है? तो मोदी जी हैं हमारे 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। ओके, 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द फर्स्ट बंगाली टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, मतलब इनमें से कौन थे जो पहले बंगाली मतलब प्रेसिडेंट बने हुए थे, ये और जो अभी भी हैं हमारे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो थे वो हमारे पहले बंगाली राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पे आप लोग MCQs ऑफ इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, और अगर आपको पार्ट 3 देखना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड प्रीवियस आपका हो जाएगा, जिससे कि आपको अलग से प्लेलिस्ट में नहीं देखना पड़ेगा, यहीं से आप नेक्स्ट करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए थे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब लिंक पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और मेरा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarelite, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि मैं जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह शेयर करूँगा वो फेसबुक पे शेयर करूँगा, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो उस टाइप से। तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।